हाय एवरीवन। रोज़ाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी रीड करेंगे। किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड को किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो आज की स्टोरी है उसका टाइटल है बोन इन द थ्रोट, मतलब गले में हड्डी। बोन इन द थ्रोट, गले में हड्डी। देयर लिव्ड ए वुल्फ, वहाँ एक भेड़िया रहता था। वुल्फ होता है भेड़िया। ए वेरी कनिंग, एक बहुत चालाक। एंड सेल्फिश क्रीचर, और स्वार्थी प्राणी। जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो कैसा था? बहुत ज़्यादा चालाक था, कनिंग एंड सेल्फिश क्रीचर, और स्वार्थी प्राणी। वन डे, एक दिन, ही फाउंड ए फ्रेशली डेड फैट बुल इन द जंगल। एक दिन उसे जंगल में एक ताज़ा मरा हुआ मोटा बैल मिला। फ्रेशली होता है ताज़ा, बुल होता है बैल, और फैट मोटा। क्रीचर्स हैड torn off the chunks of flesh from it, कुछ प्राणियों ने उसमें से मांस के कुछ टुकड़े फाड़ डाले थे। टोर्न ऑफ होता है फाड़ डालना, चंक्स टुकड़े। यहाँ प्राणी मतलब कुछ जो जीव थे, कुछ प्राणियों ने मतलब उसके मांस के टुकड़े फाड़ डाले थे। अब वुल्फ्स माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ रेड फ्लैश, लाल मांस देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। माउथ वाटर्ड होता है मुंह में पानी आना। एट द साइट ऑफ रेड फ्लैश मतलब लाल मांस को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ही स्टार्टेड गोबलिंग द मीट हेस्टली, उसने आवाज़ करते हुए जल्दी जल्दी मांस खाना शुरू कर दिया। गोबलिंग होता है कोई चीज़ आवाज़ करते हुए खाना, हेस्टली जल्दी से, जल्दबाजी में। फियरिंग द अपीयरेंस ऑफ एनोदर बीस्ट टू शेयर इट, इस डर से कि कोई दूसरा जानवर आके इसे साझा करने के लिए प्रकट ना हो जाए, आ ना जाए। अपीयरेंस होता है प्रकट होना, और बीस्ट जंगली जानवर। इन द हेस्टी ईटिंग, जल्दबाजी में खाने में। ए पीस ऑफ बोन स्टक इन हिज थ्रोट, जल्दबाजी में खाने में एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में अटक गया या फंस गया। ऑल हिज इफर्ट्स टू कफ इट आउट, उसके सभी प्रयास। ऑल हिज इफर्ट्स, उसके सभी प्रयास। टू कफ इट आउट, उसे खांसकर बाहर निकालना। और स्वेलो इट डाउन, और उसे अंदर निगलना, उस हड्डी को। फेल्ड, उसके सभी प्रयास, कोशिशें। कफ आउट होता है खांसकर, जैसे कोई चीज़ गले में फंस जाती है उसको खांसकर निकालते हैं तो कफ आउट। और या फिर स्वेलो इट डाउन, या उसको अंदर को निगल जाना। उसकी सारी कोशिशें फेल हो गई। ये वो सारस है जो इसकी हड्डी निकाल रहा है यहाँ, और ये वो वुल्फ है। वुल्फ यानी भेड़िया। इन दिस इफर्ट, इस प्रयास में। द बोन लॉज्ड मोर फ्रिमली इन द पुअर वुल्फ्स थ्रोट, इस प्रयास में हड्डी बेचारे भेड़िए के गले में और मजबूती से फंस गई। फ्रिमली होता है मजबूती से। जब आउट करने की कोशिश की, खांस के निकालने की कोशिश की उसने, तब भी नहीं निकली। और जब उसने स्वेलो डाउन, अंदर को निगलने की कोशिश की, तब भी वो नहीं गई। तो उसकी सारी कोशिशें फेल हो गई, और इस सारी कोशिश में क्या हुआ, वो हड्डी और अच्छी तरह से उसके गले में फंस गई। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू इवन ब्रीथ, उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इफ़ समथिंग वाज नॉट डन क्विकली, अगर जल्दी से कुछ नहीं किया जाता। द बोन कुड किल द वुल्फ, तो हड्डी उस भेड़िए को मार सकती थी। ही देन रिमेंबर्ड द क्रेन, फिर उसने सारस को याद किया। क्रेन होता है सारस। दैट लिव्ड ऑन द नियर बाई रिवर बैंक, जो पास ही नदी के तट पर रहता था। द वुल्फ अप्रोच्ड द क्रेन एंड प्लीडिड, जो भेड़िया था उस क्रेन मतलब सारस के पास अप्रोच पहुंचा। एंड प्लीडिड, और उससे विनती की या दलील दी। माई डियर क्रेन ब्रोदर, मेरे प्रिय सारस भाई। आई गोट ए बोन स्टक इन माई थ्रोट, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। यू कैन रीच इट विद योर लॉन्ग बीक, तुम अपनी लंबी चोंच के सहारे इस तक पहुंच सकते हो। बीक होता है चोंच। एंड ब्रिंग इट आउट, और इसे बाहर निकाल सकते हो। आई विल गिव यू ए नाइस प्रेजेंट श्योरली, मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक बहुत अच्छा उपहार दूंगा। ऐसा उस भेड़िए ने उस सारस से कहा।
कि तुम मेरे गले से हड्डी निकाल दो। सारस की चोंच पतली रहती है, तो उस भेड़िए ने कहा कि तुम मेरे गले से अपनी चोंच के सहारे हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उपहार दूंगा। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, आई विल डाई, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। ऐसा उस भेड़िए ने उस सारस से कहा। आफ्टर ए थॉट, कुछ देर सोचने के बाद, द क्रेन टुक पिटी ऑन द वुल्फ, कुछ देर सोचने के बाद सारस को उस भेड़िए पर दया आ गई। टुक पिटी ऑन द वुल्फ एंड सैड, और कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल टेक द बोन आउट, मैं हड्डी निकाल दूंगा। ऐसा उस सारस ने कहा कि ठीक है, मैं हड्डी निकाल दूंगा। द वुल्फ, भेड़िया, ओपन हिज जॉज, जाज होता है जबड़ा। ये जो हमारा इंसानों का या जानवर का, किसी भी प्राणी का जो खाना खाने वाला मुंह होता है, जबड़ा होता है, दोनों दांत जिसमें हमारे अटैच रहते हैं, उसको बोलते हैं जा। और ये दो रहते हैं तो इसको जाज बोलते हैं, JAWS, जाज। द वुल्फ ओपन्ड हिज जाज, भेड़िए ने अपने जबड़े खोले, बाइड, चौड़े, एंड द क्रेन ईजीली ब्रोट आउट द प्रॉब्लम बोन, और जो सारस था उसने उस हड्डी की समस्या को दूर कर दिया, उस हड्डी को निकाल कर हड्डी निकाल दी। द वुल्फ हीव्ड ए शाय ऑफ ग्रेट रिलाइफ, भेड़िए ने बड़ी राहत की सांस ली। शाय होता है सांस लेना, हीव्ड भरी सांस ली, रिलाइफ आराम या राहत। नाउ गिव मी द प्रेजेंट यू प्रोमिस्ड, नाउ अब मुझे उपहार दें जिसका तुमने वादा किया था। द क्रेन डिमांडेड, जो सारस था उसने मांग की, क्योंकि हड्डी निकालने से पहले उस वुल्फ ने क्या कहा था, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा उपहार दूंगा अगर तुम मेरी हड्डी निकाल दोगे। तो द क्रेन डिमांडेड, सारस ने मांग की। प्रेजेंट, व्हाट प्रेजेंट, उपहार, क्या उपहार। द डिसऑनेस्ट वुल्फ हैड चेंज्ड हिज ट्यून, बेईमान भेड़िए की जो धुन थी वो भी बदल गई, उसकी बोलचाल की भाषा सारी बदल गई कि कौन सा उपहार, कैसा उपहार, इस तरह से वो कहने लगा। फॉरगेट अबाउट द प्रेजेंट, उपहार के बारे में भूल जाओ। वैन योर बीक, जब तुम्हारी चोंच, बीक होता है चोंच, बाज इन माई माउथ, मेरे मुंह के अंदर थी। आई कुड हैव ग्राउंड इट विद माई टीथ, मैं इसे अपने दांतों से चबा सकता था। ऐसा उस भेड़िए ने कहा, जब तुम्हारी चोंच मेरे मुंह के अंदर थी, मैं उसे ग्राउंड होता है पीसना, चबाना, मैं उसको चबा सकता था विद माई टीथ, अपने दांतों से। थैंक मी, मुझे धन्यवाद दो। फॉर नॉट डूइंग इट, यह नहीं करने के लिए। एंड स्पेयरिंग योर लाइफ, और अपनी जान बख्शने के लिए मुझे आप धन्यवाद दो। ऐसा उस भेड़िए ने उस सारस से कहा। एंड बिफोर द क्रेन कुड रिएक्ट, इससे पहले कि सारस कुछ जवाब दे पाता या कोई प्रतिक्रिया कर पाता, द वुल्फ हैड डैश्ड अवे, जो भेड़िया था, डैश अवे होता है दूर भाग जाना। द वुल्फ हैड डैश्ड अवे, भेड़िया दूर भाग चुका था। ही हैड टू रीच, उसे पहुंचना था। द डेड बुल, मरे हुए बैल के पास। टू फिनिश हिज लंच, अपना दोपहर के खाना पूरा करने के लिए। एंड डिनर, और अपने रात्रि भोजन के लिए उस मरे हुए बैल के पास पहुंचना था, इसलिए वो डैश अवे हो गया था। डैश अवे होता है कहीं दूर भाग जाना एकदम से। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। ये हमारी एक मोरल स्टोरी थी, इसका एक मोरल भी है, सार भी है, वो हम देखते हैं क्या है। द जेस्ट होता है सार। द बेसिक नेचर ऑफ ए क्रीचर डज नॉट चेंज, किसी भी प्राणी का जो एक निर्धारित या बेसिक, जो एक मूलभूत व्यवहार रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। द वुल्फ इज नॉट ट्रस्टवर्थी बाई नेचर, जो भेड़िए होते हैं वो कभी भी विश्वास के लायक नहीं होते, विश्वास पात्र नहीं होते अपने व्यवहार से। द क्रेन सेव्ड हिज लाइफ बाई टेकिंग आउट द बोन, सारस ने हड्डी को निकालकर उसकी जान बचाई। बट द वुल्फ वाज नॉट ग्रेटफुल टू हिज आउन सेवियर, लेकिन जो वो भेड़िया था वो उसका कृतज्ञ नहीं था जिसने उसकी जान बचाई उसके प्रति।
आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की स्टोरी रोज़ाना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज ही हम शाम के समय लाएंगे एक बहुत अच्छी टाइम एंड टेंस की वीडियो और प्रीपोजिशन की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।